हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं हमारे पास टीजीटी शास्त्री की कट ऑफ के बारे में। तो फ्रेंड्स, टीजीटी शास्त्री की कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने नंबर आपके आने चाहिए ताकि आपके डीवी के लिए आपकी सिलेक्शंस हो सकती है, तो ये इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी शास्त्री की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं हमारे पास टीजीटी शास्त्री की कट ऑफ के बारे में। तो हमारे पास जो टीजीटी शास्त्री का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 170 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन 170 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस थे वो जनरल स्टडी के भी क्वेश्चंस थे। जनरल स्टडी में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक थे, इसमें हमारे पास पॉलिटी था, इसमें हमारे पास इकोनॉमिक्स था, इसमें हमारे पास ज्योग्राफी था, इसके अलावा हमारे पास इसमें साइंस था। साइंस के साथ साथ हमारे पास इसमें जो टॉपिक हैं वो हमारे पास थे, रीजनिंग थी, करंट अफेयर थे, और ये कुछ टॉपिक थे जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश भी थी। ओके, और इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो लेवल था वो इजी था। इसमें पॉलिटी से अराउंड 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा हमारे पास रीजनिंग से क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर से थे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिटी का सेक्शन था, पॉलिटी से हमारे पास 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन 5 क्वेश्चंस का जो लेवल था वो इजी था और काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इजी क्वेश्चंस ही होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास पॉलिटी के बाद हमारे पास इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे और इनका जो लेवल था वो भी इजी था। अब चर्चा करते हैं हमारे पास ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी से भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका जो लेवल था वो भी इजी था। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के ग्रामर से भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका जो लेवल था वो भी इजी ही था। अगर आप का इंग्लिश में बेस अच्छा है तो ये आपके क्वेश्चन लिए ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इजी माने जाएंगे। अदरवाइज अगर आप ग्रामर से टच नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी टू मॉडरेट माने जाएंगे। लेकिन आपको अगर आप ग्रामर में थोड़ी बहुत पकड़ है इंग्लिश की तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर जाओगे। इसके अलावा हमारे पास ज्योग्राफी हो गया, फिर जनरल साइंस हो गया। इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखने पर हम एनालाइज किया है कि इसका जो क्वेश्चंस थे वो इजी लेवल के पूछे गए थे। इसके बाद हमारे पास चर्चा करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका जो लेवल है वो भी इजी टू मॉडरेट था। और अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे रीजनिंग पूछी जाती है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी इतने टफ नहीं थे। अगर आप डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर करंट अफेयर को पढ़ते होंगे तो ये इन क्वेश्चंस को आप आसानी से टैकल कर सकते थे। इनका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। ओवरऑल बात करें तो हमारे पास जो जितने भी ये सेक्शंस हमने डिस्कस किए हैं इनका जो लेवल था वो इजी ही काउंट किया गया है और आप आसानी से इसमें अच्छे नंबर ले सकते थे। अब चर्चा करते हैं हम सब्जेक्टिव पेपर की। तो शास्त्री का जो सब्जेक्टिव पेपर था इनमें सबसे पहले हमारे पास जो इनका ग्रामर होता है, व्याकरण होता है, और व्याकरण से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका लेवल अच्छा था। और ऐसे क्वेश्चंस को हमने मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में काउंट किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे और कुछ इजी भी थे जो क्वेश्चंस आसानी से टैकल किए जा सकते थे। तो ये जो व्याकरण का सेक्शन था इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमें मॉडरेट दिखाई दिए गए और कुछ क्वेश्चन थे जो टफ भी थे। हम चर्चा करते हैं आगे। हमारे पास जो वेद और उपनिषद से क्वेश्चंस पूछे गए थे
वेद और उपनिषद से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और इनका जो लेवल था वो भी मॉडरेट टू टफ काउंट किया गया है और अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। इसके अलावा हमारे पास चर्चा करते हैं साहित्य की। ठीक है, साहित्य की तो शास्त्री का जो साहित्य पूछा गया था उनका लेवल काफ़ी बढ़िया था और इनका भी लेवल मॉडरेट टू टफ काउंट किया गया है। अराउंड 50 से 55 के पास क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे साहित्य में और इनका लेवल अच्छा था और इसमें बहुत सारे अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे गए थे और कुछ 5 से 7 क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे भी थे साहित्य में जो इजी थे, जिसको अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको टैकल कर सकते थे। इसके अलावा जितने भी इनके जो रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं उनका जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ काउंट किया गया है। और अगर हम ओवरऑल इस एग्ज़ाम की बात करें तो ओवरऑल जो हमारे पास जनरल स्टडी का जो लेवल था वो इजी था और हमारे पास जो इसका सब्जेक्टिव पेपर था शास्त्री का उनका जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ है। और इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम एक कट ऑफ बनाते हैं और इस कट ऑफ को पर पहुंचते हैं कि जो हमारे पास इसमें हमारे पास शास्त्री में जो हमारे पास जो कट ऑफ उसकी बन रही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ शास्त्री की, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इस बार जो वैकेंसी थी वो अच्छी थी। 450 प्लस वैकेंसीज इस बार टीजीटी शास्त्री के एग्ज़ाम में है और ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी हाल ही में इतनी वैकेंसी टीजीटी शास्त्री के एग्ज़ाम में नहीं आई है, टीजीटी शास्त्री के कमीशन के एग्ज़ाम में। तो हम देखें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। अब एक फैक्टर इसका और भी है कि इस बार जो टीजीटी शास्त्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसमें जो टाइम मिला था प्रिपरेशन के लिए वो काफ़ी अच्छा मिला था। तो टाइम अच्छा मिलने के कारण इसकी कट ऑफ ऊपर जा सकती है। अब चूंकि आप सभी को पता होगा कि इस बार वैकेंसीज भी काफ़ी बड़ी है तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस कम ही हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हमारे पास इसकी कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर डीवी के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल यूआर कैटेगरी की जो उसकी कट ऑफ जा सकती है, चूँकि 450 प्लस वैकेंसीज हैं तो इसकी जो कट ऑफ जाने जनरल यूआर की जो कट ऑफ है वो अराउंड रह सकती है 53 से लेकर के 57 के बीच में। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अगली स्टेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। तो जनरल यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 53 से लेकर के 57 के बीच में जा सकती है। अब चर्चा करते हैं हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अराउंड रह सकती है 50 से लेकर के 53 के बीच में। अगर आप कितने मार्क्स बन रहे हैं और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप अपने आप को अगले स्टेज के लिए तैयार कर लीजिए जो कि डीबी है। देन नेक्स्ट हमारे पास ओबीसी यूआर कैटेगरी की। तो ओबीसी यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ जा सकती है इस बार वो जा सकती है अराउंड 50 से लेकर के 52 के बीच में। और अगर आप कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप डीवी के लिए तैयार रहिए। देन नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी के वो हमारे पास एससी यूआर। तो एससी यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ जो जा सकती है इस बार वो जा सकती है 48 से लेकर के 52 के बीच में। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ जो डीवी के लिए है। देन नेक्स्ट हमारे पास एसटी कट ऑफ, एसटी यूआर कैटेगरी की। तो एसटी यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है हमारे पास वो रह सकते हैं अराउंड 46 से लेकर के 50 के बीच में। इसके अलावा बाकी अदर्स जितनी भी कैटेगरी की हैं उनकी कट ऑफ भी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। चर्चा करते हैं जनरल बीपीएल की। तो जनरल बीपीएल कट ऑफ कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अराउंड रह सकती है 52 से लेकर के 54 के बीच में। ओबीसी बीपीएल की कट ऑफ हमारे पास 48 से लेकर के 50 के बीच में। और बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं जैसे हमारे पास एससी बीपीएल की कट ऑफ तो हमारे पास 46 से लेकर के 48 के बीच में जाने के चांसेस हैं। और हमारे पास एसटी बीपीएल कैटेगरी की
ST BPL कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हमारे पास 44 से लेकर के 46 तक रह सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने लिए अगली स्टेज के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। और अगली स्टेज जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस 15 मार्क्स का होगा, और 15 मार्क्स और 85 मार्क्स जो कि हमारे पास इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है इसमें होगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट के और 15 मार्क्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सभी को ऐड करके एक फ़ाइनल कट ऑफ बनेगी 100 मार्क्स की। और वो फाइनल मेरिट जिन कैंडिडेट का उसमें नाम होगा वो कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे TGT शास्त्री के एग्ज़ाम में, और उनको कॉल लेटर आएगा और वो जॉब प्राप्त कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके इतने नंबर 1 रहे तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपका बहुत धन्यवाद।